हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग डायरेक्टिंग का जो पार्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप लोगों को पता होगा, 4 एलिमेंट होता है किसका, डायरेक्टिंग का 4 एलिमेंट होता है। पहला होता है सुपरविजन, जो कि हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फिर दूसरा होता है कि एक तरीके से सुपरविजन के बाद एक लीडरशिप होता है, लीडरशिप होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, और एक जो कम्युनिकेशन हो गया, और एक और क्या होता है आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो 4 सुपरविजन और एक जो दूसरा है वो मैंने आपको बता रखा है। आज मैं जो होगा वो एक तरीके से लीडरशिप और कम्युनिकेशन को डिस्कस करूंगा बहुत शानदार तरीके से, ताकि आपको हर एक चीजों के बारे में पता चल पाए और चीजों को और भी सही तरीके से ले जाएंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है, मतलब सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। देखो, डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को डायरेक्शन तो मिल ही गया होगा। अब मैनेजमेंट में डायरेक्शन के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन अपने लाइफ के डायरेक्शन में अगर आप लोगों को आगे चलना है तो आप लोगों को सही पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जो भी एक तरीके से यहाँ पर आप सीख रहे हैं, ठीक है, वो उसको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे क्या है। तो लीडरशिप के बारे में पढ़ते हैं। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है, अगर कोई बोलेगा कि लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है कि लीडरशिप के थ्रू क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करते हैं। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर ऑफ अ पर्सन या पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नोन एज लीडरशिप। तो लीडरशिप अगर बोलेगा कोई तो क्या है भाई, तो किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए, ठीक है, उसको हम लोग एक तरीके से उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लीडरशिप। तो लीडरशिप अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक बिहेवियर है जो कि दूसरे इंसान को बदलने में काम करता है, ठीक है। लीडर कोई एक मैनेजर भी हो सकता है, लीडर कोई एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, तो उन सब सारी चीजों को भी पढ़ेंगे। फीचर्स क्या है, इसके गुण क्या है। इट इज एबिलिटी, क्या बोला गया, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम लोग कोई भी एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, की अदर इंसान को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम लोग लीडरशिप बोलते हैं। उसका फीचर्स, उसका गुण होता है। लीडरशिप एग्जिस्ट व्हेन देयर इज टू और मोर पीपल। सही सी बात है भाई। अब एक इंसान अगर बोल रहा है तो किसी दूसरे इंसान को तो ही मोटिवेट कर पा रहा होगा ना वो लीडरशिप के थ्रू। तो एक तरीके से ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द लीडर्स एंड द फॉलोअर्स आर इंडिकेटेड बिकॉज ऑफ लीडरशिप। तो अगर देखा जाए एक लीडर और जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, जो भी फॉलोअर है, उनके बीच में उनका बीच का रिलेशन ये बतलाता है कि लीडरशिप कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से चल रही है। इट इज एक्सरसाइज टू अचीव अ कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कॉमन गोल है तो उसको अचीव करने में लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ रहता है, जो कि एक तरीके का एलिमेंट है डायरेक्शन का, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा। और इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप लीडर हो तो आपने एक बार इंसान को या फिर अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर दिया तो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये परवेसिव इन नेचर होता है कि हर एक जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को एक तरीके से लीडरशिप की आवश्यकता होती है, और हर एक में एक ना कोई लीडर होता है जो कि एक गोल को अचीव करने में मदद करता है। जैसे ये लोग सब हाथ पकड़े हुए हैं, तो ये लीडरशिप दिखाकर सबसे आगे जा रहा है। तो एक तरीके से सबको एक आंखें दिखाना, मतलब एक आंखें का मतलब यहाँ पर ये नहीं गुस्सा करना, यहाँ यहाँ ये मतलब है कि आप उसको सही रास्ता दिखाना, ठीक है, ताकि गोल को अचीव कर पाए। क्लियर। अब आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार लीडरशिप की जरूरत क्यों है। क्योंकि अगर ये महिला है, अगर ये लीडरशिप की क्वालिटी अगर सही तरीके से दिखाएगी तो ये सब सारे जितने भी इसके अंडर काम कर रहे हैं, जो काम जो ग्रुप एक्टिविटी हो रहा है वो सही तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि एक तरीके से सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, कोई लीडर। तो सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है लीडरशिप के अंदर, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से फल फूल सके। इंस्पायर एम्प्लॉयज को इंस्पायर करने के लिए इसीलिए लीडरशिप की जरूरत है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। अगर कोई लीडर, अगर मान लो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है अपने नीचे वाले मैनेजमेंट के लोगों को, जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोगों को, या लोअर लेवल पर जो भी लेबर्स वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है, या फोरमैन जो काम कर रहे हैं, उनको एक तरीके से बढ़ावा देना कि यार तुम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, कोई भी चेंजेस को करने में मतलब मदद करता है ये। हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हैंडल करना बहुत आसानी तरीके से आता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, और हर एक इंडिविजुअल्स का डेवलपमेंट करना जो होगा वो एक तरीके से यहाँ पर लीडरशिप के थ्रू किया जा सकता है, हर एक इंसान की डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई होप सो इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये लीडरशिप स्टाइल। तो लीडरशिप स्टाइल क्या है भाई, एक ये लीडरशिप क्या है,
एक बिहेवियर पैटर्न है जो कि रिफ्लेक्ट होता है कोई भी लीडर के द्वारा। तो लीडरशिप कौन निभाता है? एक लीडर निभाता है, ताकि वो सही तरीके से काम हो पाए। ठीक है, अब बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल होता है, उसमें से जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल जो होता है, मतलब जनरली जो होता है वो 3 ही टाइप की लीडरशिप स्टाइल देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो लीडरशिप स्टाइल है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। मतलब अगर कोई एक, जैसे कि ये लीडर है, ठीक है, ये एक बंदा लीडर है, अब यही सारे जो डिपार्टमेंट है या जितने सबऑर्डिनेट है उसको एक तरीके से सारा काम यही बता रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। मतलब क्या, एक आदमी बोल रहा है और सारे लोग उसको सुन रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। जैसे कि हिटलर वगैरह था, ठीक है, हिटलर वगैरह क्या करता था? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप था। हिटलर जो बोलता था जर्मनी में, वो पूरे देश में होता था वहां पर। ठीक है, आज भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर आपको देखा जाएगा चाइना वगैरह में जो लीडरशिप है ज्यादातर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप देखने को मिलता है। सेकंड आता है डेमोक्रेटिक या फिर पार्टिसिपेटिव। ठीक है, पार्टिसिपेटिव मतलब सारे लोगों को मिलजुल कर, जैसे कि यहाँ पर देखो एक बंदा है, 2 बंदा है, 3 बंदा है, 4 बंदा है और एक लीडर है। लीडर ने क्या बोला कि सब लोग साथ में आइए भाई, और साथ में डिस्कस करके कोई एक डिसीजन को हम लोग लेते हैं। मतलब इसमें इकलौता कोई लीडर है, वो पूरे टीम को लीड कर रहा है, लेकिन डिसीजन इकलौता तरीके से नहीं ले रहा है, वो सब लोगों से पूछ रहा है। डेमोक्रेटिक जैसे इंडिया में है, इंडिया में प्रॉपर तरीके से सारे लोगों को एक तरीके से वोटिंग के थ्रू हम लोग चुनते हैं। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक लीडरशिप हमारे देश में है, जो कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर चलनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर डेमोक्रेटिक ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 3 कि फ्री रेन लीडरशिप और लेजे फेरे लीडरशिप। इसमें क्या होता है? दोनों का इसमें मिक्सअप रहता है। मतलब दोनों का मिक्सअप या फिर बोल दिया जाए कि भाई सब ऑर्डिनेट सेंटर रहता है। इसमें क्या होता है? जो सब ऑर्डिनेट्स रहते हैं उनको छूट दिया जाता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा जैसे इसमें क्या रहा था, वो अकेले इकलौता डिसीजन नहीं ले रहा था, उसमें लीडर भी शामिल था। उसने बोला हाँ भाई कोई एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकल के आओ, हाँ वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो फ्रीडम, जिसमें जो सब ऑर्डिनेट है उनको फुल फ्रीडम मिला है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो वो लेजे फेरे या फिर फ्री रेन लीडरशिप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 3 लीडरशिप का स्टाइल है, तो ये लीडरशिप स्टाइल जरूर याद रखिएगा। अगर बोला जाए एक गुड लीडर के 10 क्वालिटीज क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है आपका एक क्या होगा भाई? फिजिकल जो फीचर्स है वो ठीक होना चाहिए, मतलब देखने उखने में थोड़ा सा ठीक होने चाहिए। दूसरा कि नॉलेज होना चाहिए आपको प्रॉपर कि किस तरीके से एक लीड किया जाए पूरे टीम को। तीसरा जो होगा वो इंटीग्रिटी का होगा। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदार होना चाहिए भाई, है कि नहीं। पांचवा विजन होना चाहिए, उसको दूर का सोचने का होना चाहिए। फिर इनिशिएटिव लेने आना चाहिए, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है निकल कर, तो उसमें ऐसा ना हो कि वो अटक जाए, है कि नहीं। हमेशा डिसीजन ओरिएंटेड होना चाहिए। मोटिवेशन स्किल होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, फिर एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लीडर के अंदर। और एक सोशल स्किल, समाज से घुलने मिलने का जो बिहेवियर है वो होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल तो होनी ही होनी चाहिए। और डिसिसिवनेस होना चाहिए कि जहां पर थोड़ा सा आपको अपना जो है सर झुकाना पड़े वहां सर झुका सको, और जहां सर उठाना हो तो वहां सर उठा के चलो, है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजें यहाँ पर करके चला जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन पर। लीडरशिप हो गया, तो पहला क्या होता था? जैसे कि सुपरविजन। दूसरा होता था मोटिवेशन, जो कि मैंने कमेंट करके बताया था आपको, बोला था कि आप बताइए। तीसरा था लीडरशिप, वो हमने पढ़ लिया। और जो चौथा था वो हमारे पास क्या था? एक तरीके से अभी पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन को। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये 4 एलिमेंट डायरेक्टिंग के हैं। और ये चारों एलिमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ आते हैं कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट है ऑफ अ ह्यूमन रिलेशन। कम्युनिकेशन क्या है? अब ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि सब लोगों को थोड़ी बहुत आती है, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से एक बंदे के साथ या फिर दूसरे के साथ किस तरीके से शेयर किया जाए, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू, एक ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन जो वन होता है, वो रिएक्ट मतलब कम्युनिकेट करता है या इंटरैक्ट करता है किसके साथ? ह्यूमन टू के साथ। तो इसमें भी एक तरीके से इंसानों की जरूरत होती है ताकि कम्युनिकेशन हो पाए। फीचर्स क्या होगा भाई? पहला, कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें आइडियाज, नॉलेज या इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है आपस में एक दूसरे के द्वारा। ठीक है, दूसरा है परवेसिव फंक्शन होता है, मतलब हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे वो एक तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, तीनों में जो होता है एक तरीके से कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो होते रहना चाहिए, है कि नहीं, यह होता ही होता है। उसका कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कम्युनिकेट कर दिए, टॉप लेवल ने एक बार कम्युनिकेट कर दिया मिडिल लेवल के साथ, तो फिर दोबारा नहीं करेगा। तो हमेशा वो चलता रहता है आपस में, इन दोनों के
ये सब लोगों सब जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सबके बीच में चलता रहता है। मेन एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो है किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाए, वो एक मेन एम रहता है कम्युनिकेशन का। वैसा ना हो कि एक आदमी समझा रहा है दूसरा समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कि एक्ट ऑफ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है तभी कम्युनिकेशन सफल हो पाएगा, ठीक है। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अगर अचीव करना है तो उसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि वो करता है स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ये मदद करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो वो स्मूथली तरीके से चल पाए। एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन किस तरीके से ले रहे हो, कौन सा डिसीजन आप फॉलो कर रहे हो, उसमें ये पता चलता है कि आप कितना कम्युनिकेशन करना है या नहीं करना है। इसमें क्या होता है, मैनेजर होता है, मैनेजर इफिशिएंट तरीके से अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर कम्युनिकेट कर कोई भी गोल को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज करता है ये मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रमोट करता है कॉपरेशन को, साथ में मिलकर चलने का, और इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। एस्टैब्लिश करता है इफेक्टिव लीडरशिप, लीडरशिप भी अगर अच्छा होगा तो उसको कम्युनिकेशन अच्छी स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। बूस्ट ऑफ मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में क्या कर रहे हो आप, एक तरीके से कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो, ठीक है, सबऑर्डिनेट में, तो इसमें मोटिवेशन में भी काम करता है। हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग देने में और डेवलपमेंट करने में भी मदद करती है, ठीक है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पब्लिक रिलेशन, और जो सोसाइटी के साथ मिलजुल कर चलना, सोसाइटी को एक साथ लेकर चलना, उसमें भी मदद करती है ये, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का। अब आते हैं एलिमेंट, जैसे कि एलिमेंट ऑफ लीडरशिप था, सेम उसी तरीके से एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि बोला जाए, पहला होता है सेंडर, फिर होता है मैसेज, सेंडर ने मैसेज भेजा, फिर उसको इनकोड किया, इनकोड करेगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नॉइजेस भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकोड करेगा, इनकोड करने के बाद मीडिया, मतलब किस चीज में आया है भाई, हाँ ठीक है, ये मैसेज आ गया, अब ये मैसेज आ गया, उसको डिकोड करेगा, क्या क्या कर मैसेज है क्या, फिर समझेगा, तो रिसीवर फिर रिसीव करेगा उसको। तो अगर बोला जाएगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या क्या चीज होता है, तो सबसे पहले मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर मीडिया, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर, फिर ठीक है। और रिसीवर फिर सुनकर वो या फिर बात को जानकर एक तरीके से सेंडर को क्या करता है, अपना फीडबैक देता है। तो फीडबैक भी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि फीडबैक कब दिया जाएगा, जब सेंडर जो होगा वो रिसीवर तक वो अपनी कम्युनिकेशन करके चीजों को, अब ये हो सकता है कि वॉइस के थ्रू हो सकता है आपका रिटन फॉर्म में हो, ठीक है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो सेंडर, तो यहाँ पर याद रखिएगा, सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर इनकोडिंग होता है, नॉइस को याद नहीं रखिएगा चलेगा, इनकोडिंग होता है, फिर मीडिया होता है, फिर डिकोडिंग होता है, फिर रिसीवर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब सारा क्या है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, बैरियर। अब बैरियर क्या है भाई, मतलब कम्युनिकेशन जब दोनों के बीच में, अगर मान लो कि ये बंदा कुछ बोल रहा है, ठीक है, ये बंदी कुछ बोल रही है इस बंदे को, अब ये बंदा समझ नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में दरार है, मतलब क्या है, एक तरीके से बैरियर है। तो उस बैरियर को कैसे दूर किया जाए वो चीज भी देखते हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि आखिरकार बैरियर कितने तरीके के होते हैं। तो बैरियर 4 तरीके को देखने को मिलेंगे, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर होते हैं। सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे उसको शानदार तरीके से। साइकोलॉजिकल बैरियर पी से याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो वो से याद रखिएगा, ठीक है। और पर्सनल मतलब पी स्क्वायर, मतलब अगर एस ओ पी स्क्वायर कीजिएगा, एसओपी होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, तो उसको याद रखिएगा, एसओपी स्क्वायर जो है वो एक तरीके से क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर है। तो ये क्या है, बैरियर है, आपको क्या देखने को मिलेगा, बैरियर मतलब जो रुकावट आती है। तो एस मतलब क्या, सिमेंटिक बैरियर, ओ मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, अब पी मतलब डबल पी है, तो मतलब एक पी का मतलब है पर्सनल और एक पी का मतलब है साइकोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल, एक होता है पर्सनल, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये चारों जरूर से जरूर याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं, है कि नहीं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए, अब आगे देखा जाए अगर, तो पहला क्या आ गया, सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, अगर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज है, मान लो कि एक बंदा जो है वो गलत तरीके से मैसेज को जो है एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सप्रेस जो कर रहा है वो रॉन्ग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, और सामने वालों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब जो चीज ये बोलना चाह रहा है वो ये समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। सिंबल विद अ डिफरेंट मीनिंग, कि एक सिंबल, अब मान लो कोई मुंह बना रहा है, तो हो सकता है वो भाई दुखी हो, या हो सकता है कि उससे वो नाराज हो, या हो सकता है कि वो ये बात नहीं बोलना चाह रहा है, तो हो सकता है सिंबल और डिफरेंट मीनिंग से सिमेंटिक बैरियर क्रिएट होता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन,
अगर इसने इसने कुछ और बोला और इसने कुछ और समझा, मतलब उस बात को ट्रांसलेट कुछ अलग तरीके से करा। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन जो होते हैं गलत होते हैं, और जार्गन, टेक्निकल जार्गन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर डिकोडिंग, इसमें सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, सिमेंटिक बैरियर के अंदर। साइकोलॉजिकल क्या आएगा, मतलब अटेंशन नहीं है आपका, ठीक है, पुअर रिटेंशन रेट है, डिस्ट्रस्ट है, आपस में एक दूसरे के जो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है, मैनेजर ने ये बात नहीं बोली होगी, तो वो सब क्या है कि एक तरीके से लैक ऑफ अटेंशन है, या फिर प्री मैच्योर इवैल्यूएशन है, मतलब आपने सोच लिया कि हाँ भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आपने साइकी के अनुसार। ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर वो बैरियर बन रहा है कोई काम को करने में। स्टेटस, मतलब नहीं ये मेरा स्टेटस बोल रहा है, हम क्यों झाड़ू लगाएंगे भाई अपने अपनी कंपनी में, हम अपना स्टाफ रखेंगे, पैसा तो है नहीं, लेकिन एक तरीके से अगर कभी कभी झाड़ू भी लगाना पड़े, या फिर कभी भी मतलब कुछ भी काम करना पड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आ जाए बीच में, जिसकी वजह से एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए, तो वो कौन सा बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज में कोई दिक्कत आ गई, उसके वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। पर्सनल बैरियर, अपनी बैरियर, मतलब एक तरीके से हम ही खुद ही नहीं चैलेंज को, मान लो कि मैनेजर्स ने कुछ काम दिया, ठीक है, आपको मैनेजर ने कुछ काम दिया, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं आप मेरे को मत दो, दूसरों को दे दो, तो इसके अंदर क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की दिक्कत है, मतलब एक तरीके से पर्सनल बैरियर के बारे में बात कर रहा है, मतलब फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, अनविलिंगनेस कम्युनिकेट, नहीं बात करना चाहता, इच्छा नहीं होता है, बात करने में शर्मा रहा है, लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव, कोई इनिशिएटिव लेने में डर रहा है। तो ये सब सिमेंटिक याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैडली एक्सप्रेस मैसेज, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, साइकोलॉजिकल है कि हम अच्छे से सुन नहीं रहे हैं उस चीज को, मतलब हम याद नहीं रख पा रहे हैं चीजों को, हम दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं, डिस्ट्रस्ट है, तो ये सब वर्ड जहां पर आ गया ना तो साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। तो ये सब वर्ड आप लोग जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको एक तरीके से सारी चीजों के बारे में पता रहे, ठीक है। अगर ये वर्ड पता रहेगा आपको, तो आपको पता लग पाएगा कि ये वाला पर्टिकुलर एक पैसेज में कौन सा बैरियर जो है वो लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो क्या होता है। दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है, एक होता है फॉर्मल चैनल, एक होता है इनफॉर्मल चैनल। फॉर्मल चैलेंज कैसे है, जैसे ये दोनों फॉर्मल हैं, ठीक है, मतलब ये जो भी बात कर रहे हैं वो ऑफिशियल वर्क से अगर रिलेटेड कोई भी बात चल रही है, ऑफिशियल वर्क से कोई रिलेटेड बात चल रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जैसे मान लो कि अब बर्थडे पार्टी रखा गया, मान लो कोई भी एक एम्प्लॉय है, उसकी बेटी का बर्थडे है, तो उसने बर्थडे पार्टी रखी है, तो उसमें सारे जो लोग आ रहे हैं, तो वहां पर कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो दोनों ये पता चल गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पे टेकिंग प्लेस कर रहा है, ठीक है, मतलब इट बेस्ड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन। इसमें फॉर्मली जो होता है चीजों को ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि हाँ भाई ये मीटिंग रखी गई है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो एक तरीके से फॉर्मल तरीके से सब लोगों को बुलाया गया और मीटिंग वगैरह किया जा रहा है, ठीक है। वर्टिकली होता है, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली, कैसे भी चल सकता है, ठीक है। वर्टिकली का मतलब क्या कि हो सकता है कि ऐसे भी चले, मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर है, यहाँ पर एक जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बीच में भी कन्वर्सेशन हो सकता है। हॉरिजॉन्टली भी, डायगोनली ये हो गया, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली ऐसे ऐसे भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। मतलब इट इज अ स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, एक स्लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक प्रोसेस कि पहले वो बात करेगा, पहले मैनेजर बात करेगा, फिर सबऑर्डिनेट बात करेगा, फिर लोअर लेवल तक बात आएगी। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है एक स्लो प्रोसेस होता है, अब जब चाहे जिससे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए जैसे ऑफिस के लोगों ने एक तरीके से मीटिंग रखी अपनी इनफॉर्मल की, चलो भाई आज पार्टी करते हैं, या फिर चलो भाई आज कुछ अलग टॉपिक पर बात करते हैं, तो क्या हो गया, अनऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट, इसमें अपने जो चाहने वाले लोग हैं उसी को आप ऑफिस मतलब अपने पार्टी वगैरह में बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग आते हैं, जिससे आप बात नहीं करना चाहते हो वो भी आपके पार्टी में नहीं आते हैं, ठीक है। इट फ्लोज इन एनी डायरेक्शन, ये कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। हो सकता है कि एडवर्टाइजिंग टीम का डिपार्टमेंट का बंदा जो है वो सेल्स टीम के डिपार्टमेंट के बंदे के साथ अच्छा बन रहा हो, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, और मैसेज जो होगा वो अनऑफिशियल होता है और अनप्लान्ड होता है, लाइक अ बॉक्स ऑफिस और कलेक्शन ऑफ मूवीज वगैरह, ठीक है। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, अगर देखा जाए आगे क्या बोला गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, थोड़ा सी चीजों को देखते हैं हम लोग। व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग, जो अनऑफिशियल होता है वो एक तरीके से इनफॉर्मल, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और एक तरीके से डायगोनल कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर सुपीरियर जो है वो डायरेक्टली सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है तो वो डाउनवर्ड है, ठीक है। सुपीरियर जो है और पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या नोटिस कुछ दे रहा है,
तो सुपीरियर क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो ये टॉप लेवल का बंदा है और ये लोअर लेवल का बंदा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अगर मान लो कुछ सबऑर्डिनेट डायरेक्टली जो रिपोर्ट है, कोई प्रोग्रेस है, जो ग्रीवेंस है, कंप्लेन है, सजेशन है, सबऑर्डिनेट डायरेक्ट सुपीरियर को दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लोअर लेवल है और ऊपर क्या चला गया, टॉप लेवल पर, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अगर प्रोडक्शन मैनेजर है और मार्केटिंग, क्योंकि ये एक ही लेवल में है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में ये भी मिडिल में, ये भी मिडिल में है, तो दोनों के बीच में, दोनों सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, इन दोनों के बीच में अगर कोई बातें एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कौन सा कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल। डायगोनली अगर फोरमैन मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, फोरमैन मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, तो वो एक तरीके से आपस में बात कर रहे हैं, अगर एक्सचेंज कर रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन या लेवल ऑफ अथॉरिटी या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में बातें चल रही है, तो दैट इज कॉल्ड द, मतलब जो एक्सचेंज किया जा रहा है बातों को, तो उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे, वो भी डायगोनल तरीके से। क्लियर, ये याद रखिएगा। व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को देखा जाए तो क्या है, अनऑफिशियल जो भी कम्युनिकेशन है दैट अराइजेस बाय द सोशल इंटरेक्शन, जो भी सोशल इंटरेक्शन से निकल कर आता है, जैसे कि पार्टी वगैरह रखे हैं तो उसमें जो इंटरेक्शन निकल के आया उसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पहला जो होता है वो स्टैंडर्ड स्ट्रैड नेटवर्क होता है, दूसरा हो गया गॉसिप चेन, आपस में गॉसिप वगैरह चल रहा है कि नहीं, फिर प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ए और सी बात कर रहे हो, डी और बी बात कर रहे हो, मतलब आपस में इधर उधर क्लस्टर चेन में कोई भी किसी से बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए बताया। एक सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क होता है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क होता है, गॉसिप चेन नेटवर्क होता है और क्लस्टर चेन नेटवर्क जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा डायरेक्टिंग का चैप्टर, ये जरूर बताइएगा, है कि नहीं। मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, तीनों चारों हो गया, चारों चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। अब लास्ट बचा जो कंट्रोलिंग, वो हम लोग 10-15 मिनट का वीडियो आएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है वो, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये पांचों चैप्टर से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे फिर आप आईएससी के बच्चे हो, तो एक तरीके से आप इसको लेकर जरूर चलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।